स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे और हार्दिक अभिनंदन। दोस्तों, आज मैं फिर एक नई रहस्यमय वीडियो लेकर आपके साथ उपस्थित हो गया हूँ। और दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही रहस्यमय है और ज्ञानवर्धक भी। तो चलिए दोस्तों, आपका ज़्यादा समय न लेते हुए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में 3 प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है कि एक चींटी एक हाथी को कैसे निगल गई। दोस्तों, दूसरा प्रश्न है कि एक सूखे तालाब में पानी की हिलोरें कैसे उठ रही थी। दोस्तों, तीसरा प्रश्न है कि सूखे सरोवर में मछली कैसे उछल रही थी। तो दोस्तों, एक समय की बात है कि जनकपुर नरेश महाराज जनक एक दिन शयन मुद्रा में यानी सो रहे थे। महाराज जनक को सोते सोते एक सपना आया। तो महाराज जनक को एक सपना आया और सपने में महाराज जनक ने क्या देखा कि महाराज जनक अखरोट के लिए अपने महल से आखेट के लिए निकलते हैं और वह एक जंगल में जा रहे हैं। वह बहुत आगे निकल गए थे। राजा जनक और एक ऐसा विशाल वन देखा जो विचित्र प्रकार का था और उस वन में महाराज जनक प्रवेश कर गए। और उस वन में महाराज जनक ने एक विचित्र आश्चर्य देखा कि एक चींटी और एक हाथी आपस में लड़ रहे हैं। दोनों में घमासान युद्ध हो रहा है और उस चींटी ने हाथी को निगलना शुरू कर दिया और धीरे धीरे वह चींटी पूरे हाथी को निगल गई। दोस्तों, ये बात सुनकर के बहुत ही आश्चर्य होता है कि एक चींटी हाथी को कैसे निगल सकती है। दोस्तों, महाराज जनक सोते सोते एक ऐसा सपना देख रहे थे और सपने में राजा जनक फिर कुछ आगे बढ़े और आगे उसी वन में चले जा रहे हैं। और महाराज जनक चलते चलते मन में आश्चर्य कर रहे थे कि यह कैसा विचित्र वन है जो एक चींटी ने एक हाथी को निगल लिया। दोस्तों, जब महाराज जनक थोड़ा और आगे बढ़े तो महाराज जनक ने एक तालाब देखा, एक सरोवर देखा और वह तालाब सूखा पड़ा था। फिर भी उस तालाब में पानी की कुछ लहरें उठ रही थी। तो महाराज जनक उस विचित्र तालाब को देख करके बड़े आश्चर्य में पड़ गए। महाराज जनक सोचने लगे कि यह कैसा विचित्र वन है, इसमें मैं आश्चर्य ही आश्चर्य देख रहा हूँ, पता नहीं मैं कहाँ आ गया। ऐसा सोच करके महाराज जनक फिर आगे बढ़ जाते हैं और आगे चल करके महाराज जनक ने देखा कि एक ऐसा सरोवर है जहाँ पर पानी नहीं है, फिर भी उस सरोवर में मछलियाँ किलोल कर रही है, यानी मछलियाँ खेल रही हैं। महाराज जनक ने देखा कि यह मछलियाँ सूखे तालाब में कैसे खेल रही है और महाराज जनक को बहुत आश्चर्य हुआ। महाराज जनक का आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। जब लौट रहे थे वापस तो महाराज जनक का घोड़ा एक झाड़ी में फंस गया और जैसे ही महाराज जनक का घोड़ा झाड़ी में फंसा तो महाराज जनक की नींद उठ गई, यानी महाराज जनक की नींद है वो उड़ गई और सपना बीच में ही टूट गया। और महाराज मन में विचार करने लगे कि मैंने ये विचित्र सपना देखा है, परंतु इसका क्या अर्थ हुआ हो। तो दोस्तों, जब दूसरे दिन प्रातःकाल हुआ तो महाराज जनक ने अपने विद्वानों की एक सभा बुलाई। उस सभा में एक से एक बढ़ कर के विद्वान थे। तो उस विद्वानों की सभा में महाराज जनक खड़े होकर के कहने लगे कि हे विद्वानों, मैंने यह सभा इसलिए बुलाई है कि यह मेरी धर्म की सभा है और आप सभी विद्वान हैं, तो आप मेरे 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो उस सभा में उपस्थित सभी विद्वान कहने लगे कि हे महाराज, आप अपने प्रश्न पूछिए, हम आपके प्रश्नों का उत्तर देने की कोशिश करेंगे। महाराज जनक बोले कि हे विद्वानों, आज मैं रात्रि को सो रहा था तो मुझे एक सपना आया और उस सपने में मैं एक विचित्र वन में चल रहा हूँ, जैसे वन में चल गया। मैंने उस वन में बहुत बड़े 3 आश्चर्य देखे और मैं उस आश्चर्यों का अर्थ नहीं समझ पाया, इसलिए मेरी शंका का समाधान कीजिए। और इसलिए मैं यह सभी विद्वानों की सभा बिठाई है। विद्वान कहने लगे कि हे राजन, आप बताइए,
आपने क्या देखा था? तो राजा जनक कहने लगे कि हे विद्वानों, मैं वन में आखेट करने के लिए निकला तो मैंने देखा कि एक चींटी एक विशाल शरीर वाले हाथी को युद्ध कर रही है हाथी से, और धीरे धीरे वह चींटी उस हाथी को निगलना शुरू कर दिया, और देखते ही देखते वह चींटी उस हाथी को निगल गई। हाथी चींटी के पेट में चला गया। मैं यह देख करके घोर आश्चर्य में पड़ गया। तो हे विद्वानों, मैं आगे चला तो देखा कि एक तालाब में सूखा पड़ा हुआ था। एक तालाब था जो बिल्कुल सूखा हुआ था, और उस सूखे तालाब में जल की लहरें उठ रही थी। तो दोस्तों, यह भी एक आश्चर्य की बात है कि सूखे तालाब में पानी की लहरें कैसे उठ सकती हैं, लेकिन वो एक महाराज राजा जनक का सपना था। चलिए आगे चलते हैं। महाराज जनक कहते हैं कि मैंने उस तालाब में देखा कि पानी की लहरें उठ रही है, वह भी बड़ा आश्चर्य था। तो हे विद्वानों, मैं सपने में कुछ और आगे चला तो देखा कि एक ऐसा सुंदर सरोवर है जिसमें पानी नहीं था, और उस सरोवर में बहुत सारी मछलियाँ किलोल कर रही थी, यानी खेल रही थी, और उस सरोवर में पानी बिल्कुल नहीं था। तो महाराज जनक बोले, हे विद्वानों, आप मेरे इन शंकाओं का समाधान कीजिए और बताएं इसका क्या अर्थ है। तो दोस्तों, राजा जनक की उन सभा में कोई भी ऐसा विद्वान नहीं था कि जो इन प्रश्नों का उत्तर दे सके। पूरी सभा में सन्नाटा छा गया। विद्वान है वो अपनी गर्दन है वो नीची करके बैठ गए, कुछ भी जवाब नहीं दे पाए। दोस्तों, जब इन प्रश्नों का जवाब कोई भी नहीं दे सका तो महाराज जनक बड़े दुखी हो गए, और दुखी मन से महाराज जनक कहने लगे कि हे विद्वानों, मेरी यह धर्म सभा में बड़े बड़े विद्वान हैं, फिर भी मुझे बहुत ही दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि मेरे इन 3 प्रश्नों का जवाब कोई भी विद्वान नहीं दे सका। तो फिर विद्वान होने का क्या मतलब हुआ? तो महाराज जनक की ऐसी बात सुन करके सभी विद्वान नीची गर्दन करके बैठ गए। तभी उस सभा में विराजमान 8 स्थानों से मुड़े हुए एक ऋषि, जिनका नाम था अष्टवक्र, तो अष्टवक्र खड़े हो जाते हैं। तो जैसे ही अष्टवक्र खड़े हुए और राजा जनक से कहने लगे कि हे राजन, मैं आपके प्रश्नों का जवाब दूंगा, तो उस अष्टवक्र की बात सुन करके सभा में खड़े थे जो भी विद्वान थे, वह सभी विद्वान देख करके अष्टवक्र को देख करके हंसने लगे, उनकी मजाक उड़ाने लगे कि हे राजन, ये क्या जवाब देगा जिसका शरीर है वो 8 स्थानों से मुड़ा हुआ है? क्या विद्वान यह विद्वानों की अपेक्षा करेगा? यह स्वयं तो चल नहीं सकता। तो ऐसी बातें करके राजा जनक की सभा हंस रही थी। तो उसी समय अष्टवक्र कहने लगे कि हे महाराज जनक, मैं आपके प्रश्नों का जवाब तो दूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपकी विद्वानता के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। तो अष्टवक्र कहने लगे कि हे राजन, आपकी यह सभा विद्वानों की नहीं है, यह तो चरम की परख करने का जानते हैं। तो हे राजन, अब आप समझ सकते हैं आपकी सभा किसकी है। तो दोस्तों, राजा जनक अष्टावक्र की यह वाणी सुनकर के बड़े ही प्रभावित हुए और कहने लगे कि हे ऋषि श्रेष्ठ, मैं आपका स्वागत करता हूँ और आप मेरे प्रश्नों का समाधान करें। तो राजा जनक ने अष्टवक्र से कहे कि हे राजन, आपके पहले प्रश्न का जवाब सुनिए। वह ऋषि कहता है राजा से कि आपके पहले प्रश्न का जवाब सुनिए। आपने कहा था कि उस जंगल में एक चींटी है वो हाथी को निगल गई थी और हाथी से युद्ध कर रही थी। तो हे राजन, ध्यान से सुने, धरती फैली हुई है, माया आपका जो भी सपना है वो उस संसार से परे है। राजन, धरती पर फैली हुई माया की मरण मरीच का ब्रह्मांड व्यापी पार है, पार ब्रह्म को निगल जाती है, यानी जो इस दर्शन है वही सब कुछ बन जाता है, और अदृश्य की सतह ही दृष्टिगोचर नहीं होती है राजन। लेकिन योगीराज ब्रह्मांड व्यापी ब्रह्मा का प्रदर्शन करते हैं।
स्थिर पदार्थ के रूप में आकर्षक लगने वाली इस धरती की उपेक्षा कर देते हैं। हे राजन, हे राजा जनक, मैं आपको बताना चाहूँगा कि आत्मा सूक्ष्म होती है, चींटी से भी छोटी होती है आत्मा राजन, किंतु जब यह ज्ञान प्राप्त कर लेती है तो यही आत्मा दृश्य संसार उसके पेट में समा जाता है। अर्थात वही आत्मा जो एक चींटी के स्वरूप से छोटी होती है, वह जब ज्ञानवान हो जाती है तो उसके पेट में संपूर्ण हाथी रूपी दृश्यमान संसार है वो समाहित हो जाता है उस आत्मा में। राजन, जब आत्मा अपने स्वरूप को पहचान लेती है कि मैं कौन हूँ, तो उस वक्त आत्मा सूक्ष्म रूप में होती है। वही आत्मा इस दृश्यमान संसार को निगल जाती है और इतना बड़ा संसार उस आत्मा में समा जाता है। हे राजा जनक, आपने सपने में उस दृश्य को देखा था। आपने आत्मा रूपी चिंटी को इस संसार रूपी हाथी को निगलते हुए देखा था। आत्मा तेजपुंज होती है जो कि ईश्वर का अंश होती है राजा जनक, और वेद शास्त्रों में भी कहा गया है कि ईश्वर अंश जीव विनाशी, चेतन अनल, सहज सुपरासी। तो हे राजन, यह आपके पहले प्रश्न का जवाब है। राजा जनक ने जब अष्टावक्र के पहले प्रश्न का जवाब सुना तो राजा और राजा की विद्वानों की जो भी सभा थी, वह पूरी सभा विस्मित हो गई कि यह 8 जगह से मुड़ा हुआ व्यक्ति कितना ज्ञानवान है। और आगे अष्टवक्र कहने लगे कि हे राजन, अपने दूसरे प्रश्न का जवाब सुने। आपने कहा था कि एक जल में सूखी सरोवर है, उसमें जल नहीं है, फिर भी उस सरोवर में जल की लहरें उठ रही हैं। आपने यही पूछा था ना राजन? तो राजा जनक कहने लगे कि हाँ ऋषि श्रेष्ठ, मैंने यही प्रश्न पूछा था। तो अष्टवक्र कहने लगे कि हे राजन, ध्यान से सुनो, यह बात उन ढोंगी विद्वानों की ओर संकेत किया करती हैं जो विद्वान स्वयं कुछ नहीं जानते और स्वयं ज्ञानी रूप जल से वंचित नहीं हैं, सूखे हुए हैं, परंतु राजन वो दूसरे व्यक्ति को ज्ञान देने की कोशिश करते हैं, अपने आप को ज्ञानवान समझते हैं, जैसे कि आपकी सभा के सभी विद्वान अपने आप को समझ रहे हैं। परंतु हे राजन, आपकी यह सभा विद्वानों की नहीं है, यह ज्ञानहीन ब्राह्मण या विद्वान है, और वह उन सूखे सरोवर की तरह है और दूसरों को वह ज्ञान देने की कोशिश करता है। या आप इस तरीके से मान सकते हैं कि सूखे तालाब में पानी की लहरें उठ रही है। तो हे राजन, उन ज्ञानहीन व्यक्तियों को उन सूखे तालाब की तरह मानिए, और जो झूठे ज्ञान का प्रदर्शन कर रहे हैं वो सूखे सरोवर के पानी की लहरें की उठने के समान हैं। तो हे महाराज जनक, आगे आने वाले समय में ऐसी ज्ञानी पुरुषों को आपको बहुत मिल जाएंगे, लेकिन सच्चा ज्ञानी नहीं मिलेगा। इस संसार में अज्ञानता से भरा हुआ ज्ञानी बहुत है, लेकिन सच्चा ज्ञानी नहीं है। तो स्वयं कुछ नहीं जानते हैं, खुद में हजारों कमी है और वह दूसरों में एक एक कमी को खोजते रहते हैं। तो हे महाराज, यह आपके दूसरे प्रश्न का जवाब है। राजा जनक और महाराज अपने अभी तीसरे प्रश्न का जवाब पूछा। हे महाराज, आपका तीसरा प्रश्न था कि एक सरोवर में बिना पानी के मछली है वो किलोल कर रही थी, खेल रही थी। यानी एक ऐसा सरोवर था जिसमें रेत भरी थी, फिर भी उस रेतीली सरोवर में मछलियाँ ऐसे खेल रही थी जैसे पानी में खेल रही है। हे राजन, से सुनिए, मनुष्य का शरीर प्राप्त करने के बाद भी ऐसे व्यक्ति आपको मिल जाएंगे जो उच्च स्थिति में होने के बाद भी नीचे गिरते हैं, पाप और गंदे कर्मों को करते हैं। हे राजन, संसार का कोई अस्तित्व नहीं होता, जैसे तुम्हारे सपनों का कोई अस्तित्व नहीं था। तुम जैसे ही नींद से जागे तो तुम्हारा यह सपना भंग हो गया। हे महाराज जनक, संसार भ्रम जंजाल मात्र है। संसार में भ्रम बांध रखा है, केवल माया का संसार
स्वप्नवत है। राजन, फिर भी अज्ञानवश मनुष्य को कामवासना की हिलोल उठती दिखाई पड़ती हैं। अर्थात ज्ञानहीन और ईश्वरहीन संसार में प्राणी को जैसे रेत में मछलियां खेलती है, वैसे ही यह मानव उस अज्ञान रूपी संसार में खेलता है। मलमूत्र के इस शरीर में आनंद कहाँ होता है राजन? कष्ट ही कष्ट होते हैं। कोई भी प्राणी इस संसार में सुखी नहीं है। फिर भी मोह और माया के ग्रस्त मछली रूपी मानव मन इंद्रिय लालसाओं और कामनाओं और कामवासनाओं से काल्पनिक किलोल करता है। राजन, इस संसार रूपी माया जाल में मनुष्य भ्रमित होता रहता है, यानी गहरा फंस जाता है और उसे वही माया रूपी जाल आनंद प्रदान करने में लग जाता है। हे राजा जनक, आपने जिसके पास कोई ज्ञान नहीं था, उस संसार में मन रूपी मछली को फंसे हुए देखा। काम वासना में फंसा हुआ मन ज्ञानहीन संसार में, अर्थात राजा बिना ज्ञान रूपी पानी में मन रूपी मछली खेल रही थी। यानी कि जहाँ ज्ञान नहीं है और काम वासना होती है, वहाँ इंसान का मन बहुत जल्दी लगता है। जैसे कि एक कहावत है कि कथा आगे पीड़ो ना चौकी, वैसा आगे जाजम चौकी। अर्थात जहाँ मंदिर होता है वहाँ लोग बहुत कम जाते हैं और जहाँ वैसा नाच रही होती है वहाँ लोग ज़्यादा जाएंगे, क्योंकि दोस्तों यही इस संसार का सत्य है। तो दोस्तों, राजा जनक उस अष्टवरक ऋषि की बात सुनकर के बोले, वास्तव में यह बात सत्य है। और महाराज जनक ने अष्टवरक ऋषि को अपनी सभा में सम्मानित किया। तो दोस्तों, यह राजा जनक के 3 प्रश्नों के जवाब थे। चलिए, वीडियो लंबा हो रहा है, वीडियो को यहीं विराम देते हैं।